कैदी को रिहा करो, नहीं कैदी को रिहा करो, कैदी को रिहा करो। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि कैदी को रिहा करो। आप अगर दहशतगर्दी के लिए हादसन माइंस पे चाहते हो कि दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए अवाम को कोई फ़ायदा मिले, वो कहते हैं नहीं कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, बलूचिस्तान में नौ बम धमाके हुए हैं, कैदी को रिहा करो, नहीं कैदी को रिहा करो। मैं समझता हूं कि यही फ़र्क होता है जनाब स्पीकर मुस्बत सियासत में और नेगेटिव सियासत में। You can do opposition for the opposition's sake or you can oppose for a cause. और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक्सपीरियंस रहा है कि चले हम कैबिनेट में मौजूद नहीं है, लेकिन हम कौम के नुमाइंदे हैं, हम इधर मुंतखब होकर आए हैं उनके वसाइल पे बात करने के लिए, हुकूमत से सियासी तौर पे जमहूरी तौर पे इंगेज करके हम अपने जो ख्वाहिशात है या अपने जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। खैबर से कराची तक सारी अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज है। इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का एक ही मुतालबा अवाम सामने रख रही है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहुंचकर शहबाज शरीफ और हुकूमत को होश के नाखन लेने का कह दिया। इस वक्त अवाम आपे से बाहर है। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करके क्या कहा, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। अवाम के मुतालबे हैं वो हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं और उस तरीके से इस बजट में ऐसे चीजें शामिल कर चुके हैं जिससे मैं अब खुशी के साथ हुकूमत के साथ वोट करूंगा। और मैं ऑपोजिशन से भी या ऑपोजिशन में बैठे हुए जमातों से भी अपील करता हूं कि जब तनकीद करना आपका हक होता है, आप तनकीद करें। यह भी एक रास्ता है कि अगर ऐसी जगह है जहां आप समझते हैं कि कोई मुस्बत तब्दीलियां आ सकते हैं तो आप हुकूमत से बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हम एक पॉजिटिव प्रपोजल्स हुकूमत के सामने लेकर आ सकते हैं जिसका फ़ायदा वहाँ हो सकता है जहाँ आप मुंतखब होके यहाँ आके बैठे, जहाँ आपका रोल है बतौर अपोजिशन कि आप अपोजिशन करें, वहाँ आपका जिम्मेदारी है ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ आपका सूबाई हुकूमत है कि आप अपना अवाम को वो हक पहुँचाएँ। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो अपना स्ट्रैटेजी अगर तब्दील करेंगे तो ना सिर्फ पीटीआई का फायदा होगा, पूरा मुल्क का फायदा हो सकता है। हर चीज पे जनाब स्पीकर उनका एक ही मुतालबा होता है, एक ही इशू होता है। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि कैदी को रिहा करो। आप अगर दहशतगर्दी के लिए हादसन माइंस पे चाहते हो कि दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए अवाम को कोई फायदा मिले, वो कहते हैं नहीं कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, बलूचिस्तान में नौ बम धमाके हुए हैं, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि भारत ने जंग छेड़ा है, जंग का माहौल है, हमने जंग लड़ रहा है, नहीं कैदी को रिहा करो। पाकिस्तान के अवाम जरूर एक हिस्सा जो अपने आप को आपके वोटर्स, आपके वर्कर्स समझते हैं, उनका ये मुतालबा होगा, लेकिन बाकियों का ये मुतालबा नहीं है। इनका तो ये दूसरा मुतालबा है कि उनको वहीं की वहीं रखें। तो इस मुतालबा के साथ साथ मेरा अपील है कि अवाम के इश्यूज को भी उठाएं। शायद अगर आप इस इशू के अलावा कोई इश्यूज उठाएंगे तो शायद आपको नजर आएंगे कि इधर भी और इधर भी आपके कुछ लोग मिलेंगे जो उन इश्यूज को, अवाम के इश्यूज को सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। जनाब स्पीकर, कंक्लूड करने से पहले मैं एक जरूर इस बात पे गौर करना दिलवाना चाहूंगा कि जो भारत ने ये ऐलान किया इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, जो सिंधु पे मोदी ने हमला किया है, इसका दफा करना हर पाकिस्तानी का, हम सबका जिम्मेदारी है। और मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि जो भी फैसले वो लें, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से या अंदरूनी लिहाज से, उनको इंश्योर करना चाहिए कि पाकिस्तान का केस इंडस वाटर ट्रीटी में मजबूत किया जाए, कमजोर ना किया जाए। बहुत जरूरी है कि हम ये इंप्रेशन ना दे कि पाकिस्तान इस थ्रेट को कोई ईजी ले रहा है। भारत ने जो ऐलान किया और उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से 2-3 दफा अब इन्होंने जो इनका जिम्मेदारियां थे वो पूरा नहीं किए। उनको जरूर हमें ना सिर्फ एहतजाज करना चाहिए अप्रोप्रिएट फोरम्स पे, मगर इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए ही उनको चैलेंज करना चाहिए। हमें ऐसे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर जिससे ये मैसेज जाए भारत को कि हमने तो कबूल किया है कि आप ये करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि एक लॉबी है इस मुल्क में, जैसे ये चाहते हैं ना कि हर इशू के पीछे वो कैदी को रिहा करो, तो एक दूसरा लॉबी है जो समझता है, जो चाहते हैं, जो एक दूसरा लॉबी है जो हर मसला का हल डैम बनाना समझता है। तो जनाब स्पीकर, हम समझते हैं कि बिल्कुल जहां फाइनेंशियली, सियासी और टेक्निकली बुनियाद पे बनता है डैम बनाएं। हमने भी बनाए हैं
دونوں طریقے سے. لیکن جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت، جہاں بھارت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتے، اور بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ کبھی اس کو قبول نہیں کریں گے، اور دھمکی یا اشارے دے رہے ہیں کہ وہ بھی شاید کوئی ڈیم بنائیں گے یا کوئی کنال نکالیں گے. اگر پاکستان کا یہ لابی ہمیں مناتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑے گا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگا جناب اسپیکر. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس جنگ کا ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اگر کرتے ہیں، اگر بھارت عمل درآمد کرتا ہے تو ہم جنگ کریں گے، یہ جنگ لڑنے سے پہلے شکست ماننے کی بات ہے. میں حکومت کی یہ پالیسیز اس بجٹ میں، جنہوں نے جو اپرووڈ ڈیمز ہیں، جو غیر متنازع ڈیمز ہیں، جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ڈیمز ہیں، ان کے لیے جو فنڈنگ رکھا ہے، میں ان کے ساتھ دیتا ہوں، ان کو سپورٹ کرتا ہوں، اور ایڈوائز ہی کر سکتا ہوں کہ ایسا کوئی غیر ذمہ دارانہ یا غیر سوچا سمجھا ایسا فیصلہ یا اعلان نہ کرے جو مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا اور ہم سمجھتے ہیں ویسے ہی بھارت نے اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہم ویسے ہی پانی کی قلت کے شکار ہیں. اور اس پانی کی قلت کو موسمی تبدیلی کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں فلڈ اریگیشن سے اسمارٹ اریگیشن کی طرف جانا پڑے گا. پاکستان روس کے بعد سب سے بڑا جو اریگیشن نیٹ ورک ہے وہ پاکستان کا ہے. فلڈ اریگیشن کا طریقہ کار ہم انڈس ویلی سویلائزیشن سے لے کے آج تک استعمال کر رہے ہیں جناب اسپیکر. جب دنیا بھر میں پانی کا اتنا قدر ہوتا ہے کہ ایک ایک ڈراپ کو گنا جاتا ہے، اٹ میکس نو سینس کہ سالوں سال پاکستان فلڈ اریگیشن پہ ہی یہ ہم زور دیتے ہیں. اگر ہم آج انویسٹ کرتے ہیں اس ٹرانزیشن میں، آج انویسٹ کرتے ہیں تو کل کے لیے ہمارے تیاری ہوگا. اگر ہم لیٹ ہو گئے، بعد میں جو پانی کی اتنا قلت ہے تب سوچتے ہیں، تو perhaps it will be too late. I request the government کہ آپ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے اس پہ بات کریں. We're happy to do provide our share of funding آپ کے ساتھ مل کے. خاص طور پہ یہ جو فارمنگ کے منصوبے ہیں اور یہ دوسرے منصوبے جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں، ہم اسمارٹ اریگیشن کے تھرو اگر ہم اسمارٹ اریگیشن کرتے ہیں تو جہاں ہمارا اس وقت آباد علاقے ہیں، جہاں ایگریکلچر چل رہا ہے، ان کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور جو چولستان اور تھر کے علاقے ہیں، بچا ہوا پانی کو اسمارٹ اریگیشن کے ذریعے ہم وہاں پہنچا سکتے ہیں. آگے جناب اسپیکر، میں وزیر اعظم صاحب کا ان کی پوری ٹیم کو ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی پہنچ کر آج حق کے نمائندگی ادا کر دیا. دوسری طرف عمران خان کی اسپتال منتقلی کو لے کر پوری تحریک انصاف اس وقت روڈوں پہ موجود ہے. کے پی ہاؤس کے سامنے اسلام آباد سوابی انٹرچینج، لاہور، اسلام آباد کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں کے اندر پورا ملک مکمل طور پر بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف تحریک انصاف نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جب تک عمران خان کو اسپتال منتقل نہیں کیا جاتا ہمارا احتجاج جاری رہے گا.